तो आज हम फिर से देखेंगे कि वोल्टेज ये स्टार्टअप रेजिस्टेंस कैलकुलेशन। जैसे पहले हमने बताया था कि इस स्टार्टअप रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में हमने किया था कि इस आईसी की यूज करके। आज फिर भी हम यूसी की ही आईसी ले रहे हैं, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं आप यूसी 3842 से 3845 तक लेंगे। इसकी VCC स्टार्टअप रजिस्टर कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखेंगे। जैसे हमें देखा कि ये 48 की है, कुछ इम्पोर्टेंस वो जो उसकी होती है वैल्यूज़ हैं। पहले जैसे हमें पता हो AC इतनी आती है और रेक्टिफायर होने के बाद हम अगर मल्टीप्लाई इंटू टूस करते हैं तो 220 है तो 310 DC लगभग हो जाती है। इसी से हम कैलकुलेशन करेंगे इसका कि इसमें क्या क्या होता है। DC जो हमारे हुए हैं कनेक्शन, DC AC वोल्टेज के बाद DC वोल्टेज, रेक्टिफायर के बाद DC वोल्टेज बनती है। फिर वहाँ से कि स्टार्टअप रजिस्टेंस जो आईसी के कुछ पिंस पे लगेंगे, किसी के 7 में और किसी के कुछ भी नंबर पे हो सकते हैं, बट इसी तरह से किसी न किसी नंबर पे होते हैं। सारी चीज़ें इन होती हैं। अब देखते हैं हम कि कैसे काम करता है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ एक एसी सप्लाई के बाद ब्रिज रेक्टिफायर के बाद आया यहाँ पे वोल्टेज, वहाँ पे एक कैपेसिटर लगी होती है। उसके बाद वहीं पे एक रजिस्टेंस लगी होती है जिसे स्टार्टअप रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये स्टार्टअप रेजिस्टेंस सीधे आईसी के पिन पे जाती है, जिससे बताया कि अकॉर्डिंग टू डाटा शीट हो सकता है पिन नंबर 7 हो या पिन नंबर किसी हो सकती है। जैसी डाटा शीट होगी उसी तरह से मेंशन होता है डाटा शीट में कैसे कहाँ दिया कौन सा करना है रहता है, उसी हिसाब से करते हैं। फिर ये ट्रांसफर यहाँ हाई वोल्टेज की ट्रांसफर पे चली जाती है और फिर इसी के साथ जो हमारे अगर रजिस्टेंस है उसी के साथ आईसी के पिन के आईसी स्टार्टअप पिन के साथ एक आईसी स्टार्टअप रेजिस्टेंस में लगी होती है, सॉरी कैपेसिटर लगी होती है, जिसे हम बीसीसी कैपेसिटर बोलते हैं। और उसी के साथ एक डायोड लग के फिर एक जाके वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग पे होती है, जिसे बीसीसी ट्रांसफर ऑक्सिलरी वाइंडिंग तरह के बोलते हैं। ये भी एक पार्ट ट्रांसफार्मर की होती है, जिसे कुछ पे यहीं भी मेंशन हो जाता है, बट हम दिखाने के लिए यहाँ पे इसको मेंशन किए हैं। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। जैसे कि हमने एक डायग्राम बना दिया है, जैसे कि ये कब ऑन ऑफ होगी, ये एक बीसीसी वोल्टेज की और ये हमारी आईसी करंट की है। जब हमारी ये यहाँ से जो दिए करंट यहाँ पे पहुँचती है, रेजिस्टेंस के बाद करंट पहुँचती है। जैसे कि हमें पता है कि इसकी करंट हमारी है 0.5 मिली एम्पियर से लेके 1 मिली एम्पियर तक। तो यहाँ से आने के लिए अगर मेरी आईसी करंट मिली तो ये करंट आते आते यहाँ पे जाके स्टार्ट होगी, ऑन एक बार ऑन होगी जब 1 मिली एम्पियर आ पाएगी। जैसे ही 1 मिली एम्पियर आएगी तो आईसी स्टार्ट होने के बाद वो 17 मिली एम्पियर पे अपने आप चली जाएगी, मतलब ऑन हो गई। बट इसको स्टार्ट होने के लिए 1 मिली एम्पियर या 0.5 मिली एम्पियर की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये फिर बाइंडिंग ऑक्सिलरी बाइंडिंग से अपना करंट लेने लगती है। इसी तरह से की पूरी कहानी होती है। बाकी एक बार आगे और अच्छे से डिटेल्स था। आज चलते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे 0.5 और मिली एम्पियर और 1 मिली एम्पियर। तो हम कैलकुलेशन करते हैं कैसे होता है। स्टार्टअप रेजिस्टेंस के लिए हम सबसे पहले क्या होता है कि हम मिनिमम पे लेंगे, क्योंकि जो हमारी वोल्टेज होती है अगर हम कोई एसएमपीएस से जो 12 वोल्ट से लेके 90 वोल्ट से 245 वोल्ट तक चलानी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले मिनिमम वोल्टेज लेकर स्टार्टअप रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मिनिमम वोल्टेज क्या है। मिनिमम वोल्टेज निकालने के लिए जैसे VRMS वोल्टेज हमारी 90 है, अगर उसे अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं उसकी वोल्टेज आ जाएगी, मिनिमम वोल्टेज हमारी हो जाएगी 127। और इसके हम इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। फिर रखते हैं जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं रजिस्ट्रेशन 127 मिनिमम वोल्टेज अपॉन करंट आई स्टार्टअप रेजिस्टेंस, मतलब करंट जो स्टार्टअप की करंट है जो मतलब आईसी में दी होती है, हम यहाँ पर रख देंगे, पुट करेंगे। इसके बाद हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेशन करेंगे, इतना आ जाएगी हमारी वोल्टेज 254 के रेजिस्टेंस होगी। या तो फिर अगर ये तो तक मैंने हम लोग 0.5 रखा, अगर मान जो हमें 1 से कि हमेशा उससे थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, इसलिए हम लोग क्या रखते हैं वो 125 और
ये मैक्स 1 और 0.5 और 1 के बीच की रखेंगे करंट। इसमें वहाँ मान लेते हैं 20 करंट हमारी जो है 0.75 मिली एम्पियर। तो तब मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 160 के। तो अगर दोनों के बीच में रखनी है तो 160 के मिलती नहीं तो हम क्या मान लेंगे, 200 के रेजिस्टेंस से लेके कैलकुलेशन कर लेंगे। या तो ये भी नहीं मिलते तो 250 के रेजिस्टेंस, ये आसान है, दोनों में से एक हम रख सकते हैं जो दोनों सही सही हो, क्योंकि वैल्यू में एग्जैक्ट नहीं मिल पाती, इसलिए इसके लगभग इतना रख लेते हैं, ये भी काम करेंगे। अब हम यहाँ पे लेते हैं क्या नाम कि इसकी पावर रेटिंग कितनी है, तो हम भी इनपुट निकालेंगे, जिससे हमने बताया कि हम यहाँ देखेंगे पावर कितनी लेती है, कितनी पावर की, इसलिए कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रखते हैं कि वी मैक्सिमम, वी इन मैक्सिमम आ रहा है 245 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 346 वोल्टेज। तो फिर मिलती है, हम तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए 355 ले लेते हैं। अब इसको रख देते हैं हम क्या नाम है, लेकिन हम यहाँ पर आई का जो वैल्यू लेंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू हम 1 मिली एम्पियर लेके चलेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम मतलब अगर ये ज़्यादा है तो ठीक, क्योंकि कई चीज़ें प्रॉब्लम होती तो वहाँ पे मैक्सिमम ही लेके चलना पड़ता, तो हमें 1 मिली एम्पियर लेके चलते हैं। 1 एम्पियर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 350 मिली वाटेज। लेकिन वाटेज क्या होगा कि ये 350 वाटेज मिली वाटेज की बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे 0.5 वाट की ले लेंगे। हम यहाँ पे 1 वाट की भी ले सकते हैं, लेकिन 0.5 वाट की ही सही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नियरेस्ट भी है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसके इतनी ही वोल्टेज के लिए चलेंगे। इस तरह से पूरी कैलकुलेशन होती है। बाकी इसमें भी छोटी छोटी जो और चीज़ें हैं, बट आज मैंने थोड़ा सा डिटेल्स बताया, हो सकता है आने वाली वीडियो में और अच्छी डिटेल्स बताऊँ। बाकी आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम हो या कहीं और कुछ हो, आप चीज़ें पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसको अच्छे से कैलकुलेशन करके बताऊँगा। थैंक यू सो मच, अपना टाइम देके हमारी वीडियो में देखें। ऐसी भी कोई जानकारी चाहिए आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।